साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि लग्न परीक्षण विचार, अर्थात प्राचीन काल में लग्न परीक्षण कैसे करते थे। प्राचीन काल के ज्योतिषी लग्न का परीक्षण कैसा करते थे जब घड़ी भी नहीं थी, घड़ी आदि की सुविधा नहीं थी। ऐसे में प्राचीन काल के ज्योतिषी लग्न की परीक्षा किस प्रकार से करते थे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो है मुझे एक श्लोक मिला है जो कि ये अप्राप्य है। तो देखिए, शब्दे मेघे वृके सिंहे मकरे च तथा तुले अर्ध शब्दो घटे कन्या शेषी शब्दे शब्द विवर्जित। ध्यान से देखिए, शब्दे मेघे वृके सिंहे मकरे च तथा तुले अर्ध शब्दो घटे कन्या शेषी शब्द विवर्जित। सरल भाषा में लिखा हुआ है प्राचीन काल की ज्योतिषियों द्वारा। तो देखिए, इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर इसका भावार्थ देखते हैं, यानी मेघे वृक्षे सिंहे मकरे तुले तथा तुले। ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। मेघ लग्न में, वृक लग्न में, सिंह लग्न में, मकर लग्न में तथा तुला लग्न में यदि किसी बालक या बालिका का जन्म हो, किसी बालक या बालिका का जन्म हो, तो इन लग्नों में बालक होते ही रुदन करता है, रोता है। जैसे ही जन्म लेता है तुरंत वह जो है रुदन करता है, रोता है, रोने लग जाता है। कुल मिलाकर के बहुत देर तक रोता है। कौन कौन सी राशियां ये? मेघ नंबर 1, मेघ नंबर 2, वृक नंबर 3, सिंह नंबर 4, मकर और नंबर 5 तुला। इन 5 लग्नों में, इन 5 लग्नों में यदि बालक का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, तो वह जो है शब्दे, शब्दे का मतलब शब्द करता है, अर्थात वो रोता है। शब्द और क्या करना है उसने, यानी जन्म लेते ही बहुत देर तक रोता है। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 और 5। और अर्ध शब्दों घटे कन्या शेषी शब्दे विवर्जित। और यानी घटे कन्या अर्ध शब्दों, अर्थात कुंभ और कन्या लग्न में यदि बालक का जन्म होता है, बालक या बालिका का जन्म होता है, वह जो है अर्ध शब्दों मतलब कुछ देर तक रोता है, फिर चुप हो जाता है। कुछ देर तक रोता है और उसके बाद चुप हो जाता है। तो अब कितने हुए? ये 7 राशियां हुई। 5 राशियां, 5 लग्न ये हैं, 5 लग्न ये हैं और 2 लग्न ये हैं। यानी मेघे वृके सिंहे मकरे तुले घटे और कन्या। ये जो है कितनी हो गई? 7। अच्छी शेषी शब्द विवर्जित।
और अन्य जो राशियां बची हुई है, जो लग्न बचे हुए हैं जिनका उल्लेख नहीं है, कुल मिलाकर के 5। इन 5 लग्नों में यदि बालक का जन्म हो, ये 5 लग्न कौन कौन से हैं? मिथुन लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न। यदि इन लग्नों में बालक का जन्म हो तो बालक रोवे नहीं, यानी रोता नहीं है। जन्म लेने के तुरंत बाद वह रोता नहीं है, रुदन नहीं करता है। तो अब आप समझ गए होंगे, यानी मेघ वृक सिंह मकर नंबर 1 मेघ, नंबर 2 वृक, नंबर 3 सिंह, नंबर 4 मकर, नंबर 5 तुला। इन लग्नों में अगर जन्म हो तो बालक जो है होते ही रोना शुरू कर देता है। और यदि घटे कन्या, कुंभ और कन्या लग्न में बालक या बालिका का जन्म हो तो ऐसे में जो है कुछ देर रोता है, उसके बाद तुरंत चुप हो जाता है। और अन्य लग्नों में अर्थात 7 तो ये हो गए, शेष रह गए 5। शेष शब्द है विवर्जित, यानी अन्य जो लग्न है ये 5 लग्न कौन कौन से हैं? कर्क लग्न यानी मिथुन लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न। इन लग्नों में यदि बालक का या बालिका का जन्म होता है तो वह रुदन नहीं करता है, रोता नहीं है। इस प्रकार से प्राचीन काल के ज्योतिषी लग्न का परीक्षण करते थे। आगे देखिए, दूसरे तरीके से भी प्राचीन काल के ज्योतिषी लग्न परीक्षण करते थे। अब तो जो है घर घर में पंचांग है, तो प्राचीन काल के ज्योतिषी देखो उन्होंने क्या उल्लेख किया है? शीर्षोदये विलग्ने मूर्धा प्रसवो अन्यथोदये चरणो उभयोदये हस्तो शुभ दृष्टि सुखदो अन्यथा कष्ट है। अब दूसरी विधि से भी वो क्या करते थे? लग्न परीक्षण करते थे। दूसरी विधि से भी वो क्या करते थे? लग्न परीक्षण करते थे। तो यहाँ पर है यानी विलग्ने मूर्धा शीर्षोदये, अर्थात यानी 5, 6, 7, 8, 3, 11 इन लग्नों में यदि क्या हो बालक या बालिका का जन्म हो तो वह ये समझना चाहिए कि कौन सा लग्न लग्न है, लग्न है, किस लग्न में पैदा हुआ, तो ये जानना चाहिए कि ये यदि पैदा हुआ तो सिर से पैदा होता है। 5, 6, 7, 8, 3, 11 इन लग्नों में यदि बालक या बालिका का जन्म हो तो ये कथन था प्राचीन काल के ज्योतिषियों का कि वह जो है सिर से पैदा हुआ, अर्थात 5 का मतलब 5 का मतलब है सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मिथुन और कुंभ। इन लग्नों में यदि बालक का जन्म हो तो वह सिर से पैदा होता है और सिर से पैदा हुआ, इस प्रकार से लग्न परीक्षण होता था। और 12 लग्न में हाथों के बल, 12 लग्नों में क्या है? उभय यानी उभो उभयो दई हस्तो, मतलब 12 अर्थात मीन लग्न में यदि बालक का जन्म हो तो पहले दोनों हाथ आए। जन्म लेते समय बालक के पहले, बालक या बालिका के पहले दोनों हाथ आए। और 1, 2, 4, 9, 10 माने मेष लग्न में, वृक लग्न में, कर्क लग्न में, धनु लग्न में
और मकर लग्न में। इन लग्नों में पैरों की तरफ से बालक का जन्म जन्म होता होता है। ऐसा जो है प्राचीन काल के ज्योतिषियों का सिद्धांत था, मत था। इस प्रकार से उन्होंने उल्लेख किया। और दूसरी बात यह है कि शुभ दृष्टि, यहाँ पर लिखा हुआ है शुभ दृष्टि सुख दो अन्यथा कष्ट है। यदि लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो बालक का बिना कष्ट से जन्म हुआ, अर्थात सरलता से जन्म हुआ। प्रसव काल में जो है न मां को कष्ट हुआ और न ही जातक को कष्ट हुआ। और पाप ग्रह की दृष्टि हो तो कष्ट से जन्म हुआ। यदि पाप ग्रह की लग्न पर दृष्टि हो तो ये सिद्धांत था प्राचीन काल के ज्योतिषियों का कि कष्ट से बालक का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 5, 6, 7, 8, 3, 11 अर्थात सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मिथुन और कुंभ लग्न में यदि बालक का जन्म हो तो वह सिर से पैदा हुआ। और मीन लग्न में जन्म हो हाथों पहले दोनों हाथ आए। और एक यानी मेघ, वृक, कर्क, धनु और मकर इन लग्नों में पैरों की तरफ से बालक का जन्म होता है। इस प्रकार से प्राचीन ज्योतिषियों का लग्न परीक्षण, इस विधि से जो है प्राचीन ज्योतिषी लग्न परीक्षण किया करते थे। तो आशा है कि आप इस वीडियो से को पूर्ण रूप से भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।